हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कुछ स्पेशल, कुछ खास होने वाला है। तो आज मैं बना रही हूँ गुजिया। तो बनाऊंगी, लेकिन ये गुजिया नहीं रहेगी, ये है गूजा। गूजा बना रही हूँ मैं, जो हाथों से ही बिना सांचे के बनाया जाता है। तो ये आज मैं जो गुजिया बना रही हूँ, ये बिना सांचे के ही बनाऊंगी, हाथों से बनाऊंगी। और किस तरीके से बनाऊंगी तो आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो मैं किस तरीके से कैसे बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने मावा लिया है, मावे में चीनी डाल दी है और मावे को मैं अच्छे से पिघला लूँगी। मतलब मावा मुझे चीनी मेल्ट करनी है बिल्कुल भी पूरी तरीके से। तो हम जब तक मावे को गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मावा बिल्कुल पिघल चुका है, चीनी इसमें बिल्कुल घुल चुकी है। इसमें थोड़ी सी हम इलायची डाल लेंगे कूट करके, इसमें इलायची डालेंगे। और ये हमारी इलायची गई जो मैंने कूट रखी थी पहले से ही। तो इस इलायची से इसमें बहुत अच्छा महक आएगा। और इसमें हम थोड़ा सा जो हमारा नारियल है उसको भी कद्दूकस पहले से ही कर रखा था, इसको भी थोड़ा डाल देंगे दोस्तों इसमें। तो ये आपकी बार मैंने ये होली पर कुछ स्पेशल अलग तरीके की गुजिया बनाई है। नॉर्मली वैसी गुजिया तो सब बनाते ही हैं, अधिकतर हमारे यहाँ वही ज़्यादातर बनती थी। इस बार मैंने सोचा क्यों ना चलो हट के बनाती हूँ, आज मैं ट्राई करती हूँ आखिर मैं भी बना पाऊँगी या नहीं। तो मैंने कोशिश की, बन गई बहुत ही मस्त, सबको घर में बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा स्वामी जी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये गुजिया। तो मैंने कहा चलो आज मैं बना के ट्राई करती हूँ कैसे बनती है या नहीं बनती है। तो फिर हमारा मावा हो चुका तैयार। अब मैं लेती हूँ मैदा। मैदा लिया है, मैं छान लेती हूँ पहले मैदे को। खुला हुआ पैकेट था इसलिए ज़रूरी रहता है छानना। तो ये खुली हुई आई थी, मैं बाहर से मंगाई हूँ मैदे को। ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा मोहन डालते हैं। आपके पास घी हो तो आप घी डालिएगा। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। हाथों से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मल देंगे, इतने अच्छे तरीके से मलेंगे कि जो हमने ऑयल डाला है वो आटे में बिल्कुल मिल जाए और इसका एक लड्डू बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमारा, मैं कितने अच्छे तरीके से फटाफट से इसको मिला रही हूँ। ये हमारा लगभग लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो बस इसी तरीके का हमें आटा चाहिए। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे दोस्तों। तो इसको गूंदने के लिए थोड़ा सा गीला बिल्कुल भी नहीं करना है आटे को, थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और आराम से इसको लगा लेना है। तो ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं। ये फटाफटा सा हो रहा है ना, तो हमें बिल्कुल चिकना आटा करना है। तो चिकना करने के लिए हम इसको, ये देखिए बिल्कुल चिकना कर लिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक करके छोड़ देंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा, भागिएगा नहीं बिल्कुल भी, हमारे इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो ये देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रखा था। अब इसको मैं खोल के अब इसकी लोइयाँ कट करूँगी। तो लोई कट करने के लिए मुझे तोड़ना पड़ेगा आटा। पहले इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेती हूँ, अगर कहीं बाई चांस ज़रूरत पड़ी तो हम इसी की सहायता से पूड़ी बेलेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, हम बिना आटा के भी पूड़ी बेल सकते हैं। तो ये मैंने लोई तोड़ ली है। अब मैं इसकी लोइयाँ बनाऊँगी, छोटी 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 गोलियाँ टाइप की। तो कुछ तो मैं हाथों से ही बना लेती हूँ, साइज मुझे परफेक्ट खाना बनाते बनाते आइडिया हो ही जाता है। तो ज़रूरत नहीं पड़ती मेजरमेंट करने की, हाथों से ही एक बराबर हमारी सारी लोई जो है बन जाएंगी। अब मैं सोच रही हूँ चलो थोड़े से एक दो पीस इस चक्कू से भी करती हूँ। तो ये मैंने लंबी सी बना ली है। उसके बाद में इसको देखो, एक साइज के लिए आप अगर दिक्कत होती है तो एक चक्कू की सहायता से, नाइफ की सहायता से इसको भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी लोइयाँ कट हो चुकी हैं। अब मैं इसको गोल गोल गोलियाँ बना दूंगी और रख दूंगी, इससे आसानी रहेगी बेलने में हमारे। तो थोड़ा सा जो हमारे बैकग्राउंड में शोर हो रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर करना दोस्तों, क्योंकि घर परिवार में सभी लोग रहते हैं तो शोर तो होता रहता है, कभी कुछ चलता है लटकने चीज़, कभी कुछ चलती है। तो ये हमारी लोइयाँ सारी बन चुकी हैं। अब हम बेलेंगे फटाफट से एक पूड़ी। तो पूड़ियाँ भी हमें सारी बेलना है। तो इसी तरीके से मैंने जो लोई बना रखी है वो सारी, उसी तरीके से मैं सारी लोइयों को बना ले रही हूँ दोस्तों। तो इस बार आप लोगों ने क्या होली पे बनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों मुझे। तो आपके यहाँ आपने इस बार होली पे क्या स्पेशल बनाया है। मैंने बनाया बहुत कुछ है, फिलहाल मैं एक एक करके सारी वीडियोस आपको ब्लॉग डालूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा सभी लोग। आप मुझे यहाँ तक लेके आए हो, आगे भी लेके जाइएगा। तो ये हमारी पूड़ी बेल चुकी है और इसको हम भरेंगे, और किस तरीके से भरेंगे वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं भरने का तरीका थोड़ा अलग लेकर आई हूँ। अलग नहीं, मैंने इस बार ट्राई की अलग किया ही है। घर में तो कई बार बनाते हैं मम्मी वगैरह, तो मैं पहली बार बना रही हूँ। तो ये मेरी लोई बेल चुकी है। मैं सोच रही हूँ चलो दूसरी लोई भी बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो ये मेरी दूसरी पूड़ी भी, एक पूड़ी तो मैंने बेल के रख दी है, दो चार इकट्ठी रख लेती हूँ, उसके से आसानी रहेगी हमें भरने में। तो ये लगभग ये भी हमारी पूड़ी बेल ही चुकी है। इसको भी हम बेल लेंगे। थोड़ा सा परथन लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो इसको आप क्या बोलते हो, हमारे यहाँ इसको परथन बोलते हैं।
या सूखा आटा वगैरह, आप इसको क्या बोलते हैं, आपके इधर में इसको क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये हमारी पूड़ी बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब हम करते हैं भरने की तैयारी। तो चलिए आगे चलते हैं। इतनी बड़ी काफ़ी है पूड़ी हमारे लिए। तो मैंने लिया है जो मावा, आप मावे को अगर और सूखा करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा ना गीला ही रखा है, क्योंकि इसका टेस्ट और सूखे वाले का टेस्ट में बहुत अंतर होता है। अगर आपको ये गीला लगता है तो आप इसको और टाइट कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए ये सही है तो मैं इसको इतना ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी ये हल्का सा गर्म ही है और मुझे पड़ी है जल्दी बनाने की, क्योंकि ये ठंडा होगा ना तब तो इसे और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और इसको मैं कर देती हूँ पैक। तो ये हमारा पैक हो गया है। थोड़ा सा मैंने दोस्तों पानी लगाया था साइड से पूड़ी के, इससे क्या ये चिपक जाएगी। अब हम हाथों की सहायता से इसको घोंटेंगे। इसको आप क्या बोलते हो, हमारे यहाँ इसको घोंटना बोलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से घोंटेंगे कि ये हमारी सुंदर कोर पे जो है ना वो डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैं कैसे नीचे से उठा रही हूँ दबा करके, फिर ऊपर चिपका दे रही हूँ, फिर नीचे से उठा रही हूँ दबा करके, फिर चिपका दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारी गुजिया घुट के तैयार हुई है ना। तो इसी तरीके से हम सारी गुजियों को पैक करेंगे दोस्तों, भर देंगे। और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन देखने में लगता है। हमारे यहाँ माटी वगैरह बनते हैं ना, तो तब शादी ब्याह में उस समय में मुझे बहुत शौक था ये ऐसी डिज़ाइन सीखने का, तो उसी समय मैं सीख ली थी ये डिज़ाइन। तो आज हमारे काम आ गई। जिस किसी को नहीं आता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कोई भी लोई रोटी वगैरह बनाते ना उससे भी ट्राई कर सकते हो, तो उससे आसानी से आप सीख जाओगे इस तरीके से बनाना। तो मैं सारी गुजियों को भर लेती हूँ फटाफट से। सब मैं एक साथ मसाला डाल ली हूँ और इस पर हम पानी लगा देंगे थोड़ा सा। आप पानी वो लगाइएगा जिसमें थोड़ा सा आटा डालते हैं, मैदा, और घोल के वो घोल लगाइएगा। तो इससे क्या है आसानी से चिपकती है, छूटती नहीं है। और ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया मस्त बनके तैयार होंगी। अभी मैं फटाफट से मैं पैक कर रही हूँ इनको। ये देखो सारी की सारी हमारी बंद कर दी है मैंने। अब इसको मैं जैसे मैंने फर्स्ट वाली बनाई थी ना, घोंटी थी ना, उसी तरीके से मैं सारी गुजियों को घोंट लूंगी। ऐसे ही बहुत सुंदर डिजाइन लगती है ये मेरे को। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ये देखिए हमारी गुजिया सारी मैं इसी तरीके से भर लूंगी। तो इसी तरीके से सारी गुजियों को मैं भर दूंगी। और ये सारी गुजिया हमारी लगभग भरी चुकी है। एक बची है, इसको भी मैं घोंट लेती हूँ। इसको घोंटने के बाद फिर मैं आगे काम के लिए चलती हूँ कि मुझे आगे इनकी सिकाई करनी है। तो ये देखिए हमारी ढेर सारी गुजियां भर करके तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। अब हम करते हैं इनकी सेकने की तैयारी। तो ये देखिए पहले मैं चाशनी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनको मुझे चाशनी में भी डुबोना है। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी, इसमें डालेंगे हम चीनी। तो चीनी भी लगभग उतनी ही डालेंगे जितना मैंने पानी लिया है। तो ये मैं थोड़ी बहुत कम डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा मीठा कम पसंद है लोगों को। तो 1 लीटर पानी में 1 लीटर ही हमारी लगभग चीनी है। तो इसको मैं चला दूँगी। इसमें थोड़ी सी इलायची के दाने और इलायची तोड़ के डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। तो इधर हमारी चाशनी बनती है, तब तक हम इसको गुजियों की सेकने की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो चलती है हम अब कढ़ाई की तरफ। तो ये आ गए हम अपनी कढ़ाई की तरफ दोस्तों। तो अब इसमें डालेंगे ऑयल। सबसे पहले ऑयल डालने के बाद ये ऑयल होगा हमारा गरम, इसमें लगेगा टाइम। तो टाइम को आप इग्नोर कीजिएगा, मैं फटाफट से गरम कर देती हूँ। और ये देखिए हमारी थाली में आ चुकी हैं ढेर सारी गुजिया। और ये एक भी सांचे वाली गुजिया नहीं है, बिना सांचे की गुजिया है, हाथों से बनाई है। तो इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। जो सांचे वाली होती है ना उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये कम बनती है, लेकिन टाइम इनमें इतना नहीं लगता है। अब मैं एक एक करके सारी तेल के अंदर डाल दूँगी। तेल के अंदर डालने के बाद ये हमारी धीरे धीरे मीडियम आंच पर जो है पकेगी। ये अच्छे से अंदर से करारी होकर के और बिल्कुल कुरकुरी बढ़िया बन के तैयार होगी। क्योंकि इसे हमें उसमें चाशनी में डालनी है, तो इसको हम थोड़ा कड़क ही सेकेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट और नरम नहीं सेकेंगे। तो इसको मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो ये देखिए मैं धीरे धीमी आंच पे इसको सेक रही हूँ, अलट पलट करके। इसी तरीके से अब अगर आप भी बनाते हो तो प्लीज़ इसी तरीके से बनाइएगा। और जिसको बनानी आती है वो भी बताइएगा मुझे, किस किस को ये गुजिया किस किस ने बनाई है, किसको बनानी आती है। तो ये मैं बना रही हूँ फर्स्ट बार। तो ये हमारी गुजिया सिक के आ चुकी है बाहर। तो मैं डालूंगी अब चाशनी के अंदर। तो ये देखिए मेरी चाशनी के अंदर भी जा चुकी है, कुछ चाशनी से मैं निकाल चुकी थी और अब डाल रही हूँ। तो मेरी ये वीडियो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब भर भर के कर देना और आगे भी शेयर कर देना। और दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी गुजियों को आप बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को।